हेलो बच्चों, लेट्स see दिस क्वेश्चन. Which of the following figures represents the cross section of an octahedral site? ओके, हमें इसमें ये बताना है कि octahedral sites जो है वो कहाँ प्रेजेंट, कौन से वाला जो फिगर है वो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं. तो देखो बच्चों, फर्स्ट वाले में हमारे पास जैसे ये एक एटम, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है. इनके ऊपर आएगा चौथा एटम, एक एक और आएगा. तो इसके ये जो वॉइड बनी हुई है, इस वॉइड के ऊपर एक और एटम आएगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, टोटल 4 एटम्स हो गए. तो जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है यानी जो वॉइड क्रिएट हो रहा है वो हो गया हमारे पास टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है. तो ये तो टेट्राहेड्रल के लिए हो गया. फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इस वाले की बात करते हैं. जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. तो इसमें पर्टिकुलरली फिलहाल हम देखें तो ये 4 एटम्स हैं हमारे पास, 4 एटम्स, और 4 एटम्स के बीच में ये हमारे पास ये एक और वैकेंसी क्रिएट हो रही है. वैसे ही हमारे पास सेम ऐसे यहाँ एक ये वैकेंसी और एक ये वैकेंसी क्रिएट हो रही है, ठीक है. तो ये जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, इस वाली वैकेंसी को हम बोलेंगे कौन सी, स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है. फिर हम बात करते हैं तीसरे वाले की. तो तीसरे वाले में हमारे पास देखो अगर आप, कि एक ये एटम हो गया, एक ये एटम हो गया, और तीसरा दूसरा जो एटम होगा वो कहाँ होगा, नेक्स्ट जो एटम होगा इसको हम बोलेंगे, मान लो यहाँ एटम्स प्रेजेंट होगा, तो यहाँ जो होगा वैकेंसी क्रिएट होगी उसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है. और ये जो बच्ची है हमारे पास चौथा, जो कि इस तरीके से है, तो इसमें आपको दिख रहा है 4 एटम्स तो ये हो गए. और ये जो वैकेंसी क्रिएट हो रखी है वो कैसे क्रिएट होगी, कि इस इन 4 एटम्स के जस्ट ऊपर और 4 एटम्स होंगे कुछ इस तरीके से. इनके एटम जैसे इसके ऊपर जस्ट ये एक एटम, और इस वाले के जस्ट ऊपर एक और एटम. ऐसे ही हमारे पास इसके ऊपर भी एक एटम, और ऐसे ही हमारे पास इस वाले एटम के ऊपर भी एक और एटम. तो जो वैकेंसी क्रिएट होगी ये वाली, इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल साइट. दिस इज ऑक्टाहेड्रल साइट, या फिर वैकेंसी, या फिर वॉइड, ठीक है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक.